हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है लोगों के बीच ही बातें हो रही हैं, आप पर है डिवाइन की ब्लेसिंग। क्या लोग समझ रहे हैं ये? क्या यही बातें हो रही हैं या कुछ और बातें कर रहे हैं? यही सब जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। ओपन माइंड से सुनेंगे। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए जिससे कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। या आप कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जिससे आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। तो एक लाइक तो बनता ही बनता है, इस बात पे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एक आपकी एनर्जी फीस होती है जो आपको पे करनी पड़ती है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं तो साफ साफ इसमें दिखाई देती है आपकी एनर्जी। वाकई आप बहुत अंदर से कहीं ना कहीं अपने आप को एक शांति जैसा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अपने आप को आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत शांत हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं, एक अफर्मेशन जैसी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई तो बात है, कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई चीज़ जो आपके दिमाग में लगातार चल रही है। हो सकता है आप कुछ नया लेने की सोच रहे हो, कोई प्रॉपर्टी या किसी में निवेश करना या किसी चीज़ को सेल करना, जो भी है आपके दिमाग में कुछ या कुछ और घर के लिए कुछ खरीदना कुछ है जिसके लिए आप लगातार सोच में बने हुए हैं। हालांकि आपने छोड़ दिया है ईश्वर के ऊपर कि ईश्वर आप ही जानो, जो मेरे भाग में लिखा होगा वही होगा। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं ईश्वर जो करता है वही होता है, पहले से सब तय रहता है। लेकिन कहते हैं ना, प्रयास तो करना चाहिए, तो उसी प्रयास में मुझे आप नज़र आ रहे हैं। लेकिन ख़ुद की शांति भंग नहीं करना चाहते, ज़्यादा डीप मतलब सोच में नहीं जाना चाहते, टेंशन नहीं लेना चाहते, तो ख़ुद को बोल रहे हैं कि सब ठीक है, सब ठीक है, ऐसी कुछ मुझे एनर्जी है, या ये काम हो जाएगा, या मैं कर लूँगा, या मैं बहुत अंदर से शांत हूँ। मेल फीमेल दोनों अपना हिसाब से लीजिए, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। ओके, अपने हिसाब से आप सुन सकते हैं। रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो अपना आगे बढ़िए, सुनिए और लास्ट तक बने रहिए, ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट हो रही है। अब क्योंकि आपने ये सोच ही लिया है, काफ़ी कुछ अपने आप को शांत भी किया है, पिछली बातों पर आप गौर नहीं करना चाहते, एक भी बात आप याद नहीं करना चाहते। बहुत दुखद समय जो आपका बीता, आपके ऊपर जो समय गुजर गया, लोगों ने वो भी देखा। आज आपको शांत एकदम काम डाउन होते हुए भी देख रहे हैं। काम के प्रति आपका जुनून बढ़ चुका है, ईश्वर के प्रति लगाव झुकाव आपका इतना ज़्यादा हो गया है। तो वो प्यार जो आपके अंदर उपज के आया है, अब देखो, प्यार तो आपके अंदर सदा ही था, आप लोगों से हमेशा प्यार करते थे, इसीलिए लोग आपके जीवन में कहीं रहे। हो सकता है कई आपके रिश्ते ऐसे रहे हों, दोस्ती वाले, प्यार वाले, या जैसे होते हैं ना, कॉलेज टाइम से अब तक आपके प्रति लोग आकर्षित रहे हों, और आप भी इतने कोमल हृदय के कि कहीं ना कहीं दोस्ती कर लिया आपने, या बात कर ली, या लोगों के प्रति आपके मन में हमेशा से कोमल भावनाएं रही हैं। आप कभी किसी को दुत्कार नहीं पाते। जैसे होता है ना, लोग होते हैं बहुत कठोरता से, अगर कोई उनसे ढंग से बात करे तो ऐसे कह देते, क्या मतलब भाई, बता क्या तेरा क्या है, क्या सीन है। ऐसे कभी आप कह ही नहीं पाए। अगर किसी ने कोशिश की, हालांकि कोशिश मुश्किल थी आपसे बात करने की, लेकिन आपने कभी किसी का अपमान नहीं किया है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ, ऐसा भी नहीं है, लेकिन लोग कह देते हैं कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ जो है अच्छी नहीं रही, या जीवन में मैरिड लाइफ अच्छी उतनी नहीं रही, तो लोग कह देते हैं हो सकता है किसी की बद्दुआएं लगी हैं, आपने किसी का दिल तोड़ा है, ऐसी बात भी लोग कह देते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, अनजाने में आपसे कुछ भी गलतियां हुई हैं, आप नहीं समझ पाए हैं कि आपके इस कदम से किसी का दिल दुख गया। हो सकता है किसी ने दी हो बद्दुआएं, हो सकता है इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का कुछ ऐसा रहा हो। अब इतना सारा आप जीवन ये ख़त्म करके दूसरा एक शुरू करते हैं, ये तो बस्त्र हैं।
शरीर क्या है, वस्त्र हैं, आप सभी जानते हैं, इनको बदलना ही होता है, डिवाइन से कनेक्ट होना ही होता है जाके। तो आप किस जन्म में किस उसमें आपने किसके साथ क्या किया कुछ नहीं पता, लेकिन आपकी लव लाइफ जितनी स्मूथ और जुनून वाली होनी चाहिए वो नहीं रही। आप हमेशा से जुनूनी रहे, आप जिस भी काम में जुट गए आपने पूरा फुल ऑफ एनर्जी अपनी लगाई होगी। तो लोगों ने देखा है आपको एक हार्ड वर्क की तरह आपको जुटते हुए, चाहे वो रिश्तों में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में रहा हो। तो आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग तो दिखती है साफ लोगों को, क्योंकि जिस प्रकार से आपने अपना जीवन जिया, जो आप सोचने वाली बात है, एक इंसान जो बहुत लविंग डविंग था, बहुत केयरिंग था, जो सबको प्यार बांट रहा था, दिखने में भी आप बहुत खूबसूरत आकर्षित कर देने वाले व्यक्तित्व के इंसान रहे, और उसकी ही जीवन में ऐसा रहा कि वो अकेला पड़ गया। कोई आज उसके साथ में नहीं खड़ा है, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, चाहे आपकी लव लाइफ का कोई व्यक्ति हो, कोई सांत्वना देने वाला, कोई दो शब्द आपसे प्यार से बोलने वाला नहीं रहा, जबकि आप तो प्यार ही बांटते रहे। हर किसी इंसान को आपने प्यार से बोला है, किसी के साथ आप शब्द जैसा कुछ प्रयोग ही नहीं किया है। लेकिन हाँ, ये दिखता है कि झगड़ा हुआ है आपका, अगर कहीं तो आपने भी माफ़ तो नहीं किया है। उस टाइम आप बहुत क्रोध में होते थे और आप कुछ भी बोल जाते थे। तो ये लोगों ने महसूस किया है कि आपने जो तकलीफ़ें उठाई, जो दर्द में आप गुजरे, आज उस दर्द से आप बाहर आ चुके हैं। आपने अपने आप को बहुत संभाल लिया है, आप काम पर ध्यान देते हैं। एक तरीके से मैं ये कहूँगी, आप कनेक्शन सोल से कनेक्ट हो गए हैं, अपनी सोल में ही एक जुनून जैसा फील करते हैं, डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं, और उनके साथ कहते हैं ना कि मस्ती में झूम जाओ, डिवाइन को सौंप दो, अपनी रूह को जोड़ दो वहाँ ईश्वर से, परमात्मा से, और फिर क्या है, उस मस्ती में खो जाओ। देखो, ये बात कहते ही मुझे इत्र की खुशबू आई बहुत तेज़। तो एंजल कहीं ना कहीं पास में ही हैं, आसपास ही हैं, सुन रहे हैं और आपकी एनर्जी कलेक्ट कर रहे हैं। कितने लोगों की ये एनर्जी आ रही है, बहुत ही पवित्र, बहुत ही खूबसूरत एक एहसास। या तो आप लोगों ने कहीं किसी ने डीओ भी लगाया है, और बड़ा ही सुंदर सा व्यक्तित्व मेरे सामने नज़र आया इंट्यूशन में, और इत्र की खुशबू है बहुत ही प्यारी। तो जय हो प्रभु, जय हो डिवाइन, जय हो भोलेनाथ, जय हो शिव शंकर, जय हो शंभुनाथ, तो जय हो राधा कृष्ण। तो चलते हैं रीडिंग पे। तो देखो, ब्लेसिंग तो आपकी गॉड ने देखो अभी ही दे दी, कहीं ना कहीं उपस्थिति दर्ज करा दी, और ब्लेसिंग आपके सामने है। गॉड ब्लेस यू, ईश्वर करे आपके सामने बहुत अच्छा समय आए। जो आपके ऊपर बीत गई चीज़ें वो बीत गई, वो जाने दीजिए, उनको लेकर आप बैठते भी नहीं हैं और आगे बढ़ने की हमेशा सोचते हैं। अब होता क्या है, लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उनके जीवन में कई ऐसे मुद्दे आते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि अब मैं रास्ता कौन सा चुनूं। और आपने किया है उस मुसीबत में आपने खुद को समझाया है, धैर्य दिया है कि धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। खुद से बात की है आपने, आपको कोई कहने वाला नहीं था कि आप धैर्य रखो। तो लोगों ने ये देखा है आपको कि जब आप बिल्कुल ख़त्म हो रहे थे तब आपने कैसे खुद को धैर्य दिया है। आप हड़बड़ाए नहीं, आप परेशान नहीं हुए, आप उल्टा सीधा आपने कोई काम नहीं किया, आपने गलत मार्ग नहीं चुना, आपने बड़े ही धैर्य से, बड़ी ही समझदारी से अपने आप को उस परिस्थिति से बाहर निकाला। तो लोग बातें करेंगे आपके लिए और कहते हैं कि आपके ऊपर बहुत डिवाइन की ब्लेसिंग है। अगर बुद्धिमानी विवेक भी दिया है तो ईश्वर ने ही दिया है, आपका साथ देने वाला कोई नहीं था। तो एक डिवाइन की ही पावर थी, एक डिवाइन की ही ब्लेसिंग थी कि आप हर जगह हारते रहे और डिवाइन आपको उठाती रही। देखो, आपके साथ चाहे जितनी बुरी परिस्थितियाँ आई, लेकिन रहने खाने पीने की हमेशा अच्छी व्यवस्था हुई। वो कहीं से हुई, आपको खुद भी महसूस होता है कि ये हो कैसे रहा है, आपके साथ होता है अच्छा हमेशा। कुछ लोग अच्छे मिल जाते हैं आपको लाइफ में, आपका साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। अगर बहुत सारे बुरे लोग आपको मिले हैं तो कुछ अच्छे भी रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर किसी ने साथ नहीं दिया है तो आपकी बुद्धि विवेक ने इतना साथ दिया है कि आपके खुद के कंधे इतने मजबूत हो गए कि आप अपना वजन उठा सकें और औरों का भी उठा लें। आज इस पोजीशन में हैं, आप दूसरों को सांत्वना देते हैं। हालांकि आपको कोई ये दो शब्द कहने वाला नहीं मुझे दिख रहा है। जब आपके आंसू बह रहे थे तो किसी ने ये नहीं कहा था आपसे कि मैं हूँ, तुम्हें रोना नहीं है।
ऐसा कहने वाला कोई था ही नहीं आपके पास। वही आंसू दे रहे थे जिनको आप उम्मीद कर रहे थे कि ये मेरे आंसू पहुँचेंगे, वो ही आपकी दर्द की वजह बन गए थे। तो आज आप इतने मजबूत हो चुके हैं क्योंकि जिसने अपने आंसू खुद पहुँचे हों, वो जिसने खुद के कष्ट, खुद के घाव खुद साफ करके भरे हों, है ना, तो वो उससे स्ट्रॉन्ग तो कोई हो ही नहीं सकता। और ये डिवाइन की ही मर्जी थी कि आपके अंदर इतना जुनून, इतना पैशन, अपनी लाइफ की जीने की एक नया उत्साह दिया आपको। अब लाइफ ख़त्म कर बैठते हैं लोग, इतनी परेशानी, इतनी मुसीबत में आपने अपने आप को संभाला। तो आपका जुनून है, ये आत्मा का जुनून है, और इस आत्मा को गाने दीजिए, वो गाने, वो नगमे जो ईश्वर से कनेक्ट करते हैं आपको। एक है भी ना वो भजन है, गिरने न दिया मुझको संभाल लिया है, कुछ करके है, मुझे ध्यान नहीं, अंदर से बोल नहीं पा रही हूँ, वो बोल नहीं आ रहे हैं, लेकिन दिमाग में वो म्यूजिक चल रहा है। ईश्वर के ही प्रति है कि हे भगवान, आपने मुझे गिरने नहीं दिया, हर जगह आपने मुझे संभाला है, ऐसा कुछ करके है भजन। बिल्कुल जुबान पे नहीं आ रहा, दिमाग के अंदर चल रहा है। तो ये डिवाइन की ब्लेसिंग है, आपने सुपुर्द कर दिया। जब हम पूरी तरीके से सौंप देते हैं ना ईश्वर को, तो उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ साथ चलती है कि बस आपने मुझे दुनिया में भेजा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आया, आपने भेजा, अब आप संभालो, आप देखो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस बहुत हो गया जीवन का ये ताम झाम, है ना, ऐसे करके आपने बिल्कुल सौंपा है। तो लोग ये बात करते हैं, उनको ब्लेसिंग नज़र आती है। आप जो आज इतने अच्छे ढंग से रहते हैं, जो आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका रख रखाव, सामने वाला देखता है ना कि अब ये कहाँ से कैसे कर रहा है ये, तो ये डिवाइन की ही ब्लेसिंग है। इसीलिए कहते हैं जब हम शुक्रिया अदा करना सीख जाते हैं, जब डिवाइन को हम सौंप देते हैं, खुद को कनेक्ट हो जाते हैं और हर बात में शुक्रिया अदा करते हैं, चाहे वो सुख हो दुख, सुख भी अपने, दुख भी अपने, है ना, सब कुछ आपने ही दिया है प्रभु, थैंक यू सो मच। ऐसे जब हम कहना सीख जाते हैं ईश्वर से, तो क्या होता है, हमें ब्लेसिंग खुद मिलने लगती हैं। अब कभी शुक्रिया अदा नहीं किया, हमेशा शिकायत करते रहे, हे भगवान आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आपने मेरे ही साथ ऐसा क्यों कर दिया, आप ये, अरे हो, आपको उठा रहे हैं वहाँ से, आप गिरे, जहाँ गिर रहे हैं लोग, आपको दरअसल उन लोगों को भी प्रणाम करो जिन्होंने आपके लिए मुसीबत खड़ी की। अगर आज वो मुसीबत खड़ी नहीं करते तो गॉड की ब्लेसिंग इतनी आपके जीवन में नहीं आती, आज जो आप हैं वो नहीं बन पाते हो, है ना। तो थैंक यू तो उनका भी बनता ही बनता है, जो लोग बुरे थे आपके जीवन में, तब आप आज इतने मजबूत और अपनी वैल्यू को पहचान पाए। नहीं तो आप तो उन्हीं में लगे रहते, उन्हीं के लिए रोते रहते, है ना। और ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है, खुश रहना है। लोग बिल्कुल यहाँ पे महसूस करेंगे और करते हैं, और यही बातें करते हैं आके आपके ऊपर गॉड की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो थैंक यू गॉड तो लिख ही सकते हैं, थैंक यू डिवाइन लिख सकते हैं कमेंट्स में, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अगर रेजोनेट हुआ है तो क्लेम कर सकते हैं। और बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ ही ये रीडिंग यहीं समाप्त करूँगी। अगर आप यहाँ तक रहे तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शेयर कर दो वीडियो, हो सकता है किसी के काम आए। थैंक यू सो मच।